नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के डिफेंस क्षेत्र में हलचल मचा रही हैं। तो आइए सरल भाषा में समझते हैं इन खबरों की गहराई और जानते हैं ये हमारी सुरक्षा और रणनीति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। पहली खबर है फ्रेंडली फायर से अमेरिका के F-18 गिरने की। हाल ही में रेड सी के ऊपर एक अजीब घटना हुई जहाँ 2 अमेरिकी नौसैनिक पायलट्स को अपने F-18 फाइटर जेट से इजेक्ट करना पड़ा। कारण था फ्रेंडली फायर, यानी गलती से अपने ही लड़ाकू जहाज USS गेटिसबर्ग से दागी गई मिसाइलें। सौभाग्य से दोनों पायलट सुरक्षित बच गए, लेकिन हालांकि एक को चोटें आई हैं। यूएस सेंटकॉम सेंट्रल कमांड जो मध्य पूर्व यानी सऊदी अरेबिया, ईरान वाले इलाकों में अमेरिकी सैन्य अभियानों पर नजर रखता है, ने पुष्टि की कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, पर इससे सीख ली जा सकती है। टेक्नोलॉजी भले ही एडवांस हो, पर कभी-कभी कम्युनिकेशंस में जरा सा भी लोचा बड़ी मुसीबत बन सकती है। फ्रेंडली फायर का मतलब ही है अपने ही साथियों पर गलती से किए गए हमले को। सोचे कि आपने अपनी फुटबॉल टीम में पड़ोस वाले शर्मा जी के लड़के को लिया, जिससे बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो फुटबॉल गेम का, जो पहले ही हाफ में 2 पेनल्टी करवा दे और 1 गोल खुद के ही टीम में ठोक दे। बस इसे ही फ्रेंडली फायर कहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि फ्रेंडली फायर या फायरिंग में हुई गलतियां फौजों में आम हो सकती है। जब यह गलती अमेरिका जैसे बड़े देश में होती है तो सब चुप रहते हैं, लेकिन जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गलती से फायर हुई थी, तब यही अमेरिकी मीडिया हमारी तकनीकी क्षमता पर सवाल उठाने लगी थी। ऐसी हर घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और दूसरों की गलतियों से सबक जरूर लेना चाहिए। दूसरी खबर है इंडिया वियतनाम का ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे को लेकर। भारत और वियतनाम के बीच लगभग $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील की चर्चा जोरों पे है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रूस की NPO माशिरोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर तैयार किया है। इसकी खासियत है कि ये तेज रफ्तार से उड़ती है और लैंड, सी, एयर तीनों से लॉन्च हो सकती है। यह डील वियतनाम की डिफेंस क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि ये मिसाइलें लंबी रेंज और सटीक मार करने में बिल्कुल सक्षम है। वियतनाम की आर्मी और नेवी दोनों को इसका फायदा होगा, जबकि भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट्स के जरिए विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब भारत केवल आयातक नहीं बल्कि निर्यातक भी बन सकता है वेपन्स का। सोचिए, जिस तरह हम घर में पहले अपनी रेसिपी परफेक्ट करते हैं, फिर पड़ोसी को चखाने ले जाते हैं, वैसे ही ये मिसाइल भारत ने पहले खुद इस्तेमाल की, अपनी तीनों सेनाओं को दी और अब बाकी देशों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस सौदे के करीब होने का मतलब है कि आने वाले वक्त में भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री और तेजी से आगे बढ़ेगी। इसका एक पहलू यह भी है कि भारत चाणक्य के दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाले सिद्धांत पे काम कर रहा है। जिस तरह चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, वैसे ही भारत भी चीन के सभी विरोधियों को हथियार देकर उसे घेरने में लगा है, ताकि चीन को भी समझ में आए जो गंदा खेल वो खेल रहा है वो हम भी खेल सकते हैं और खेल रहे हैं। तीसरी खबर है कावेरी इंजन के फ्लाइट टेस्टिंग को हरी झंडी। भारत के GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने DRDO के तहत डेवलप किए गए कावेरी इंजन को आखिरकार फ्लाइट टेस्टिंग के लिए क्लियर कर दिया है। यह इंजन मूल रूप से LCA तेजस के लिए बनाया गया था, पर टेक्निकल दिक्कतों के कारण प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई। अब इसका लेटेस्ट वर्जन UAV जो अनमैन एरियल व्हीकल जैसे घातक स्टेल्थ ड्रोन में इस्तेमाल होने की उम्मीद है। चाणक्य नीति के अनुसार देर से आए लेकिन अच्छा आए तो गम नहीं। यही बात कावेरी इंजन पर फिट बैठती है, क्योंकि इसने तमाम जमीनी टेस्ट और उच्च ऊंचाई वाले सिमुलेशन पास कर लिए हैं। लगभग 49 से 51 किलो न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट की क्षमता इसे मध्यम श्रेणी के फाइटर जेट्स और UAV के लिए सटीक बनाती है। इंजन के फ्लाइट टेस्टिंग का मतलब है कि अब इसे वास्तविक उड़ान स्थितियों में परखा जाएगा। यह भारत की विदेशी इंजन सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला कदम है। इसे आप ऐसे समझ लें जैसे आपने एक नया बाइक का इंजन रिपेयर करवाया, घर के बाहर स्टार्ट करके देखा सब ठीक चल रहा है। अब असली टेस्ट होगा उसका सड़क या हाईवे पे। कावेरी की सफलता हमारे एरोस्पेस क्षेत्र की बड़ी जीत होगी, जिससे भविष्य में स्वदेशी एरो इंजीनियरिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। चौथी खबर है अब राफेल में लगाए जाएंगे एस्त्रा MK1 मिसाइल्स। भारतीय वायुसेना, IAF और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन मिलकर काम कर रहे हैं ताकि स्वदेशी एस्त्रा MK1 BVRAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को राफेल लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेट किया जा सके। एस्त्रा MK1 DRDO की देन है और ये फ्रेंच माइका मिसाइल का कम लागत वाला विकल्प माना जा रहा है। राफेल खुद ही 4.5 जनरेशन का बहुत ताकतवर फाइटर जेट है, लेकिन इसके साथ एस्त्रा MK1 जुड़ने से यह और भी घातक बन जाएगा। कुछ वैसा ही जैसे पहले से ही तेज कार में नए स्पोर्ट्स टायर लगा दिए जाए। कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स में मिसाइल को राफेल में लोड किया जाएगा, पर फिलहाल मिसाइल को लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसके बाद लाइव फायरिंग ट्रायल्स में इसकी असली दम देखी जाएगी। यह इंटीग्रेशन सिर्फ राफेल को अपग्रेड नहीं करेगा, बल्कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को भी आत्मनिर्भर बनाएगा। सोचिए, ये वैसा ही है जैसे आपने अपने मोबाइल फोन में पहले से ही इंस्टॉल एक कैमरा ऐप के बजाय एक नया और भी बेहतर कैमरा ऐप डाल लिया, जिससे यह फोटो और भी बेहतर आ रही। इससे भारत को विदेशी मिसाइलों पर कम भरोसा करना पड़ेगा और देश की तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा मिलेगा। इन चारों खबरों को एक साथ देखें तो साफ समझ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई नए अध्याय खुले हैं, चाहे वो रेड सी का फ्रेंडली फायर हो या भारत वियतनाम की क्रूज मिसाइल डील। हर घटना से हमें सीख और अवसर दोनों मिलते हैं। कावेरी इंजन और एस्त्रा MK1 जैसी स्वदेशी प्रगति हमें दिखाती है कि भारत तेजी से अपनी रक्षा क्षमताओं को नए मुकाम पे ले जा रहा है। ये सभी अपग्रेड्स एक साथ मिलकर बताते हैं कि आने वाले समय में भारत की सैन्य तैयारियां और भी मजबूत होंगी और ये अपने साथ गर्व और सुरक्षा का एहसास भी लेकर आती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल डिफेंस सूत्र को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं सभी दर्शकों को जवाब देता हूँ, इसलिए किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए मुझे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ अभिषेक जोशी। जल्द आऊंगा कुछ और रोचक डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।